अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम के एक टॉपिक को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है रिएक्शन कोएफिशिएंट। आज की इस वीडियो में हम रिएक्शन कोएफिशिएंट के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट की सबसे पहले डेफिनेशन। रिएक्शन कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है? द रिएक्शन कोएफिशिएंट जिसे हम QC से रिप्रेजेंट करते हैं इज एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। भाई कोई रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है वो एक मैथमेटिकल रिएक्शन है। दर हकीकत क्या है? रेशो है। किसका रेशो है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको मालूम है, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ रिएक्टेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। भाई प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का जो रेशो होता है उस रिएक्शन को हमने नाम दिया हुआ है रिएक्शन कोएफिशिएंट, जिसे हम QC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बोलेंगे सर वो प्रोडक्ट और जो जैसे अगर देखा जाए भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी यही था ना, प्रोडक्ट था। देखें ये प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊं, कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें देखो भाई ए है, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं CD। अब ये जो स्मॉल ए है इनके नंबर ऑफ मोल को शो कर रहा है, स्मॉल बी इसके नंबर ऑफ मोल को, स्मॉल सी और स्मॉल डी इसके नंबर ऑफ मोल को शो कर रहा है। तो अगर हम इसकी KC इक्वेशन क्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? C और D की कंसंट्रेशन लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल को पावर में ले लेंगे, ए और बी को नीचे लिखेंगे और स्मॉल ए और स्मॉल बी को इसकी पावर में लेंगे। ऐसे ही लिखेंगे ना, चीज़ें सारी सेम है। द एक्सप्रेशन फॉर रिएक्टेंट कोएफिशिएंट में बी रिटन एज, भाई ये एक्सप्रेशन हम वैसे ही लिखेंगे जैसे KC लिखेंगे। तो फिर फर्क क्या है? फर्क यह है, हमने कहा इट हैज द सेम फॉर्म एज दैट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। भाई जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, वैसे ही हम लिखते हैं। लेकिन फर्क क्या होगा? हाउ एवर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक्सप्रेस इन रिएक्शन कंटेंट आर नॉट नेसेसरीली स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम स्टेट। भाई KC के लिए शर्त था कि ये दोनों किस में होने चाहिए? इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना रेट ऑफ रिवर्स होगा तो KC इक्वेशन बनेगी। लेकिन रिएक्शन कोएफिशिएंट के लिए QC इक्वेशन के लिए जरूरी नहीं है। बिल्कुल रिएक्शन शुरू हुआ होगा तो भी ये इक्वेशन लिखी जाएगी। तो हमने कहा हाउ एवर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक्सप्रेस इन रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट के अंदर जो होता है आर नॉट नेसेसरीली स्पेसिफिक इन इक्विलिब्रियम स्टेट। भाई KC के लिए शर्त है कि दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो KC इक्वेशन लिखी जाएगी, जबकि QC यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है वो किसी भी हालत में लिखी जा सकती है, इक्विलिब्रियम में हो ना हो आप लिखे जाएगा। लेकिन शर्त ये होगा कि आपने क्या करना होगा? आपने I रिप्रेजेंट कर लेना। I क्या है? वेयर I अटैच विद ईच स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम। I रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में ज़रूरी नहीं है। ये क्या है? I जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो किसी भी टाइम पे हो सकते हैं। जबकि KC में क्या होता है? I नहीं लगाते। KC वाले में हम I नहीं लगाते, जो शो कर रहा होता है कि ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है। जबकि यहाँ हमारे पास जो है वो QC के अंदर इक्विलिब्रियम में होना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं? I लगाते हैं। अब जो है ये QC इक्वेशन हो गई ना। अब QC इक्वेशन के रिलेशन की हम बात करेंगे कि भाई जो KC है और QC के दरमियान क्या रिलेशन है। यूज ऑफ KC इन प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ KC की मदद से हम रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं वो बात करेंगे। KC एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट जिसे हम QC कहते हैं ना, इनके दरमियान रिलेशन की बात करेंगे। आर अ वेरी यूजफुल टूल इन डिटरमाइनिंग वेदर द रिएक्शन हैज रीच्ड टू इक्विलिब्रियम, इफ नॉट इन डायरेक्शन इट प्रोसीड एट दैट मोमेंट। अब यहाँ ये कह रहा है कि भाई KC और QC जिसे रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं आर अ वेरी यूजफुल टूल, बहुत ज़रूरी टूल है इन डिटरमाइनिंग, मालूम करने के लिए वेदर द रिएक्शन हैज रीच्ड टू इक्विलिब्रियम, क्या ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया या नहीं पहुंच गया। इफ नॉट, नहीं पहुंचा, तो इन विच डायरेक्शन इट प्रोसीड एट दैट मोमेंट, किस डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन। अब जो या तो इक्विलिब्रियम में आ गया, नहीं आया तो हमें पता चलेगा या ये फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ये मालूम करते हैं। तो अब तीन पॉसिबिलिटी हैं।
द 3 पॉसिबल केसेस आर एज फॉलो। 3 पॉसिबल केसेस है हमारे पास। अब देखो केस नंबर 3 से मैं पहले समझाता हूँ, फिर 1 2 की कहानी समझ में आएगी। भाई केस नंबर 3 में क्या है, अगर QC, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा अगर फोकस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, अगर जो है QC और KC दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। इट इंडिकेट्स दैट द सिस्टम इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन रिमेन द सेम। भाई अगर QC और KC दोनों अगर बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब रिएक्शन जो है किस में है, इक्विलिब्रियम में है। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है इतना क्या हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है। अब जो वो केस 1 और 2 पे थोड़ी सी मेहनत करने वाली बात है कि अगर QC की वैल्यू कम है और KC की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। QC की वैल्यू क्या है, कम है, और KC की वैल्यू ज़्यादा, तो क्या होगा, इट इंडिकेट्स दैट द सिस्टम प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी फॉरवर्ड जाएगा। लेफ्ट से कहाँ जाएगा, राइट जाएगा, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज हायर। भाई अगर QC की वैल्यू कम है, QC की वैल्यू क्या है, देखें भाई QC हमारे पास जो था वो क्या था, QC हमारे पास जो था वो रेशो था ना, प्रोडक्ट है ऊपर और नीचे क्या है, रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान का क्या है, रेशो है। अगर QC की वैल्यू कम है, QC की वैल्यू कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कम है, रिएक्टेंट क्या है, ज़्यादा है। गौर से सुनिएगा, अगर QC की वैल्यू KC के मुकाबले में कम है तो होगा क्या, इसकी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू कम है, तो मैथमेटिकली क्या होता है, जब भी न्यूमिनेटर कम होता है तो ही ओवरऑल वैल्यू कम होती है, और डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा होता है तो वैल्यू कम होती है। मैथ की चीज़ें समझो। और अगर इसी तरीके से अगर QC की वैल्यू ज़्यादा होती तो नोमिनेटर ज़्यादा होता, डिनोमिनेटर कम होता। यही सीन है ना मैथमेटिकली, नोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो अब जो है वो QC की वैल्यू कम है, इसका मतलब जो है वो नोमिनेटर क्या है, कम है, और नोमिनेटर में क्या है, प्रोडक्ट कम है, और रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट जो है वो डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट ज़्यादा है, और रिएक्टेंट जब भी ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट कम होगा, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, यानी कहाँ जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा। रिएक्शन कहाँ जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा। अब देखो भाई क्या कह रहा है ये, यहाँ कह रहा है इट इंडिकेट्स दैट द सिस्टम प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ज़्यादा जो है वो लेफ्ट से राइट जाएगा, एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज हायर, प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेगा। द रीजन इज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिनोमिनेटर क्या है, इज लार्ज रिलेटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट न्यूमिनेटर इन द रिएक्शन कोटेंट एक्सप्रेशन। भाई QC की वैल्यू कम ही इसीलिए हुआ कि डिनोमिनेटर वाला ज़्यादा है और नोमिनेटर वाला क्या है, कम है। और नोमिनेटर वाला क्या है, प्रोडक्ट है, और डिनोमिनेटर वाला क्या है, रिएक्टेंट है। और जब भी रिएक्टेंट ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, यानी कहाँ जाएगा, लेफ्ट से राइट पर जाएगा। और इसी का अगर उल्टा कर लो, इसी का अगर रिवर्स कर लो कि QC की वैल्यू अगर KC के मुकाबले में ज़्यादा, क्या होगा, इट इंडिकेट दैट द सिस्टम प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट जाएगा। QC की वैल्यू अगर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, और प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है, तो रिएक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो इट इंडिकेट्स दैट द सिस्टम प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हायर, रिएक्टेंट अब ज़्यादा बनेगा, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डोमिनेटर इज स्मॉलर, क्योंकि रिएक्टेंट कम है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट न्यूमिनेटर इज इन द रिएक्शन कोटेंट इज हायर। रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है, लिहाजा रिएक्शन कहाँ जाएगा, लेफ्ट से, रिएक्शन कहाँ जाएगा, राइट से लेफ्ट जाएगा। और अगर बराबर है तो इसका मतलब रिएक्शन किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम में है। तो इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे, तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।